Assalamualaikum. I am Miss Kiran. I am teacher of Metropolitan Foundation School. I hope you all are fine. स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। कोविड-19 की वजह से ही आपको तातीलात मिली हैं, छुट्टियां मिली हैं, वेकेशंस मिले हैं। वेकेशन इसलिए नहीं मिले कि आप लोग जो है अदर प्लेसेस पे जाएं, इंजॉयमेंट करें, नहीं, आप लोग घर में रहें, अपना बहुत ख्याल रखें, अपने हाथों को बार बार हैंड वॉश करें और आप जो है मास्क का बहुत ख्याल रखें। मास्क ज़रूर लगाएं, घर से बाहर निकलें तो आप अपने मास्क ज़रूर वेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, और जो है अपने मामा बाबा की बात माने। वो जो जिस तरह आपको गाइड करते हैं, आपको वीडियोस हम दे रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस की वीडियोस आपके पास आ रही हैं, तो जिस तरह आपके पास वीडियोस आ रही हैं आप उसी तरह, बिल्कुल उस तरह जो है वर्क करें और मामा बाबा की गाइडेंस में वर्क करें और अपनी बहुत मेहनत करें आप लोग, क्योंकि आपको जो जाहिर सी बात है, अब स्कूल्स तो अभी बंद है, मगर आप लोग बहुत दुआ करें। इंशाल्लाह हमारे स्कूल जो दोबारा रीओपन होंगे और इंशाल्लाह हम क्लासेस में दोबारा से पढ़ाई करेंगे हम साथ मिलके। मगर अभी जब तक कोविड-19 की वजह से वेकेशंस हैं, छुट्टियां हैं, तो हम जो आपको वीडियोस भेज रहे हैं, तो आप जो इस वीडियो को देख के बहुत अच्छी पढ़ाई करें। जो भी चीज़ रोज़ाना आपको ऑनलाइन वीडियो में मिल रही है उसको आप लोग लर्न करें, रेगुलर लर्न करेंगे तो आपको एग्ज़ाम्स पे परेशानी नहीं होगी, आपको हर चीज़ लर्न होगी, तो आप सिर्फ रिवीजन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर जो है अब हम आज जो है अपना जो है कंप्यूटर का काम स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो गाबा कंप्यूटर टुडे 1। ओके स्टूडेंट, तो आज हम लोग रीड करेंगे ओपन पेज नंबर 43। ओके स्टूडेंट, ओपन पेज नंबर 43। तो आज मैं रिव्यू आपको देती हूँ। मैंने आपको वर्क दिया था, अभी हमने लास्ट जो हमारी वीडियो आपके पास आई थी, तो उसमें पेज नंबर 42 पे मैंने आपको होमवर्क दिया था, तो आपने मुझे वो होमवर्क करके पिक्चर्स भेज दी थी। उसके बाद पेज नंबर 41 पे मैंने आपको क्वेश्चन आंसर करवाए थे, क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों ने कर लिया था। तो आज जो हमारा न्यू चैप्टर शुरू होगा वो है माउस। हमने CPU पढ़ा था, अब जो है आज हम माउस पढ़ेंगे। CPU, माउस, ये सब जो है कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर जो है इससे ही जो है वो कनेक्ट होता है। माउस का भी वही किरदार है, वही वो चीज़ें हैं जो आप CPU में आपने पढ़ा। CPU इज़ द मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर, बट माउस इज़ हैंड ऑपरेटेड डिवाइस है। माउस यूज़ करना चाहिए, माउस के बगैर कंप्यूटर भी नहीं चल सकता। जिस तरह चलें, अब हम माउस के बगैर भी कंप्यूटर नहीं चल सकता। जिस तरह इंसान है, अब इंसान है तो इंसान के जिस्म में भी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हमारे एयर हैं, हमारी नोज़ है, हमारी टंग है, हमारा माउथ है। जैसे कि ये भी तो हमारी जिस्म का ही हिस्सा है ना। ये सारी चीज़ें क्या है, ये हमारी बॉडी का हिस्सा है, हमारी पार्ट्स हैं, तो हम इसके बगैर नहीं चल सकते। अगर आँखें नहीं होंगी तो हम देख नहीं सकते, अगर हमारे एयर नहीं हुए, एयर में दर्द हुआ, कान में दर्द हुआ, तो हम सुन नहीं सकते। तो इसीलिए जैसे हमारी बॉडी में एक भी जगह अगर हमें पेन होता है, दर्द होता है, तो हम जो क्या होता है, हमारी नींद नहीं आती हमें रात में, तबीयत ख़राब लगती है। इसी तरह जो है, जिस तरह आपकी बॉडी है हर एक पार्ट से बनकर बनी है ना, उसी तरह कंप्यूटर्स के भी 4 पार्ट्स हैं, 4 मेन पार्ट्स हैं कंप्यूटर के। तो आज हम लोग उसका जो है पार्ट पढ़ेंगे माउस। आज चैप्टर का क्या नाम है, माउस। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर अब जो है हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं माउस की, ठीक है। दिस इज़ अ माउस, इसे तो सब जानते हैं, ये माउस है। दिस इज़ अ माउस। A mouse is a hand operated device. It is used to cursor, pointer, इसको हम कर्सर भी कहते हैं और पॉइंटर भी कहते हैं, कर्सर भी कहते हैं, पॉइंटर भी कहते हैं, क्योंकि ये पॉइंट करता हो, आप देखें पॉइंट आउट करता है। ये आप जो है CPU ऑन करते, माउस वो मॉनिटर ऑन करते हैं, तो इसमें आपको एक एरो नज़र आता है, इसको हम कर्सर भी कहते हैं और पॉइंटर भी कहते हैं। और ब्लिंक लाइन, ये जो ब्लिंक करता है लाइन को ऑन दी स्क्रीन। अ कंप्यूटर माउस लुक लाइक अ लिविंग माउस। इट हैज़ अ वायर विच लुक लाइक अ टेल। ये एक टेल की तरह होता है, मतलब दुम की तरह होता है। किसकी तरह होता है, टेल की तरह होते हैं, इसकी वायर दुम की तरह होती है। of a real mouse. A mouse has buttons on it is connected to the CPU by a cable.
मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सारी चीज़ें कहाँ से कनेक्ट होते हैं? सारी चीज़ें जो है सीपीयू में कनेक्ट होती है। सीपीयू के पीछे जो है ना बहुत सारे केबल्स की वायर होती हैं, तो ये जो सीपीयू वहाँ से सीपीयू में ही कनेक्ट होता है माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर। ठीक है, तो इसी तरह ये लिखा हुआ है माउस हैज़ बटन ऑन इट। माउस में बटन्स होते हैं। इट इज़ कनेक्टेड टू द सीपीयू बाय अ केबल। केबल के ज़रिए ये सीपीयू में कनेक्ट होता है। अब माउस पैड, अब देखें आपको ही नज़र आ रहा है, आपके पास जब माउस होता है तो माउस पैड ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि माउस पैड पे ही जब हम लोग इसे मूव करते हैं माउस को, जब भी तो कर्सर आपका एरो देखें आप पॉइंट आउट होता है ना, इसीलिए आपके पास माउस पैड होगा तो आपके पास ये मूव बहुत अच्छे से होगा, क्योंकि इसके नीचे एक बॉल होती है, बॉल मूव करनी होती है हमें। ओके स्टूडेंट, द माउस इज कीप्ड ऑन अ पैड व्हेन यू मूव द माउस on the mouse pad and arrow like pointer move on the screen। जब हम इसको मूव करते हैं तो ये जो है स्क्रीन पर आपके नज़र आ रहा है। इसी तरह हम इसको जब मूव करते हैं तो ये पॉइंट आउट करता है। हमारे पास डेस्कटॉप पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो जब हम लोग डेस्कटॉप पे जाते हैं और हम इसको जब मूव करेंगे, जब भी इसका कर्सर जो है आगे पीछे होगा ना, कर्सर, पॉइंटर, इसके दो नाम है। आप इसे कर्सर भी कह सकते हैं और पॉइंटर भी कह सकते हैं। अ माउस इज़ यूज्ड टू गिव इन इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। माउस जो है वो इसलिए यूज़ होता है कि हम इसको जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे, हम इसे जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे वो जो है कंप्यूटर को देगा। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एन इनपुट डिवाइस। ये इनपुट डिवाइस है। ये क्या है? A mouse is used to give an instruction to computer. It is also input device. Okay students, mouse can also be used to draw picture on the screen and play games on the computer. माउस के ज़रिए हम बहुत सी पिक्चर्स भी ड्रॉ कर सकते हैं स्क्रीन पर। माउस के ज़रिए किस तरह? आप जो पेंट में जाएंगे, पेंट हमारा फंक्शन होता है, प्रोग्राम होता है एक पेंट, तो पेंट में हम जाएंगे, उसमें जो है हम माउस के ज़रिए जो है पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं ऑन स्क्रीन एंड प्ले गेम्स ऑन दी कंप्यूटर। वो माउस के ज़रिए ही हम प्ले कर सकते हैं गेम्स को, क्योंकि माउस ही पॉइंट करेगा ना कि हमें जो इस चीज़ पे क्लिक करना है, हमें इस चीज़ पे क्लिक करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको इतना समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। ओके, टर्न नेक्स्ट पेज। ओके स्टूडेंट्स, पार्ट ऑफ अ माउस। अब जो आपको मैं बताऊंगी माउस के पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हर चीज़ के पार्ट्स होते हैं। सीपीयू के पार्ट्स होते हैं, माउस, कीबोर्ड और जो है मॉनिटर। इसी तरह माउस के भी पार्ट्स होते हैं। ओके स्टूडेंट, अ माउस हैज़ यूजली 2 और 3 बटन्स। माउस यूजली यूज़ करते हैं हम 2 और 3 बटन्स में, जो कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपको एक पिक्चर है माउस की, जहाँ पर आप लोग ये देख रहे हैं माउस में एक वायर होता है। ये वायर कैसा होता है? वायर टेल जैसा होता है। टेल्स किसे कहते हैं? मैंने अभी आपको बताया था पीछे, टेल दुम को कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब ये क्या है? स्क्रॉल व्हील। ठीक है, इससे जो है मूव करते हैं, ऐसे हम आगे करेंगे ना, मूव करता है ये। ठीक है, अब जो आप कहीं पर भी खड़े हुए हैं, आपने इसको एरो को ऊपर करना है। अगर आप नीचे अब जो जाहिर सी बात है बहुत एडवांटेज हो गई है, बहुत हमारी जो है बहुत सारी चीज़ें जो है चेंज हो चुकी हैं। पहले जो है माउस में यहाँ पर जो है ये नहीं होता था, पहले सिर्फ नीचे ही होता था। अब हम इसे भी मूव करते हैं तो आपका कर्सर ऊपर जाने लगेगा, और जब हम इसे नीचे अप करेंगे तो ऊपर, डाउन करेंगे तो नीचे। ओके स्टूडेंट, देन लेफ़्ट एंड राइट बटन्स होते हैं इसमें, जो कि आपको नज़र आ रहा है। राइट क्लिक एंड लेफ़्ट क्लिक। जब हम लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो वहाँ पर फंक्शंस आने लगेगा कि आपको क्या चाहिए, आपको न्यू फोल्डर बनाना है, आपको क्या करना है, इस तरह। और जब हम राइट क्लिक करते हैं तो प्रोग्राम ओपन हो जाता है। बटन्स आर यूज्ड टू सेलेक्ट एंड क्लिक द आइटम्स ऑन द मॉनिटर। Scroll while it help us to move a page up and down। Scroll while क्या होता है? ये आपके पेज को मूव करता है अप एंड डाउन, माउस को अप एंड डाउन करता है। माउस की जो वो आपको एरो नज़र आ रही है ना, जिसको मैंने आपको बताया है कर्सर एंड
पॉइंटर। इसके दो नाम होते हैं, कर्सर भी कहते हैं हम इसे और पॉइंटर भी कहते हैं। वायर टेल इट कनेक्ट्स द माउस विद द CPU। ये जो वायर टेल है ये कनेक्ट होती है CPU से। ओके स्टूडेंट, वायर टेल किससे कनेक्ट होती है? CPU से। एक्शन ऑफ अ माउस। नाउ वी विल लर्न हाउ टू होल्ड द माउस करेक्टली। आपको जो है माउस को होल्ड करना आना चाहिए, मतलब कि आपको होल्ड करना आना चाहिए। माउस को हम किस तरह होल्डिंग करते हैं आप देखें, ये आपका पूरा हैंड है 1 2 3 4 एंड 5। तो लुक एट दी 5 फिंगर ऑफ योर राइट हैंड। आपको माउस हमेशा राइट हैंड से यूज़ करना चाहिए, क्योंकि राइट हैंड से ही हम इसको जो होल्ड कर सकते हैं, बहुत अच्छा हम इसमें फंक्शन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, दिस फिंगर टू होल्ड अ माउस, फर्स्ट प्लेस योर आर्म ऑन द माउथ जेंटली। देखें आप यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि आपने इस तरह इसको होल्ड कर लिया है। अब देखें, आपने राइट क्लिक के लिए ये वाली जो फिंगर है आपकी वो राइट क्लिक पे होनी चाहिए, देन ये वाली फिंगर आपकी लेफ़्ट क्लिक पे होनी चाहिए। तो इस तरह जो है आपको, और देन जो बीच वाली फिंगर से ही हम जो राइट क्लिक करेंगे आपकी वाली फिंगर होगी, और इससे ही हम आगे और पीछे जो कर्सर को कर सकते हैं, ये भी ये वाली फिंगर से ही कर सकते हैं। कीप योर इंडेक्स फिंगर ऑन द लेफ्ट बटन, कीप योर मिडिल फिंगर ऑन द राइट बटन। नाउ होल्ड द माउस विद योर थंब एंड रिमेनिंग फिंगर्स। अब जो थंब के ज़रिए हमें जो है पूरा, मतलब आपने माउस को होल्ड करना है, आपको माउस होल्ड करना आना चाहिए। जब तक हम माउस को सही से होल्ड नहीं करेंगे तो आपकी जो है सही से सेटिंग नहीं होगी। आप जो कैसे यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर पे आपको समझ में नहीं आएगा। जाहिर सी बात है, आपको हर चीज़, जब हम कीबोर्ड पे टाइपिंग करते हैं, जब भी हमें जो है कीबोर्ड की टाइपिंग आनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए, हमारे जो है हैंड जो है बिल्कुल फिट होने चाहिए उस पर, कि हमें पता होना चाहिए कि ये बटन कहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब रीडिंग करवाई थी कि कीबोर्ड में कभी भी ए के बाद बी नहीं होता, उसमें जो है आपके जम्बल्ड लेटर्स होते हैं, आगे पीछे होते हैं सारे लेटर्स। तो इसी तरह माउस है, माउस को भी आपको होल्ड करना आना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो टर्न नेक्स्ट पेज नंबर 45। पेज नंबर 45, मूविंग दी माउस। अब आपके पास माउस पैड होना चाहिए। माउस होल्ड करने से पहले आपके पास तमाम चीज़ें होनी चाहिए जो आपको कंप्यूटर यूज़ करने में आएगा। होल्ड दी माउस करेक्टली एज एक्सप्लेन, मूव इट। अब देखिए, आपने यहाँ पर आपने माउस को होल्ड कर लिया और उसके बाद आपको ये नज़र आ रहा है कि माउस पॉइंट कर रहा है। लुक एट मी, नज़र आ रहा है सबको? माउस पॉइंट कर रहा है। माउस इट ऑन द माउस पैड टू लेफ्ट डायरेक्शन। माउस पैड कहाँ पे? लेफ्ट डायरेक्शन पर है। यू सी दैट द एरो एंड मूव इट ऑन द माउस पैड टू द लेफ्ट डायरेक्शन। यू सी दैट द एरो ऑन द स्क्रीन आल्सो मूव इट in the same direction. We call this the mouse pointer. माउस पॉइंटर कॉल कर रहा है कि आप, जाहिर सी बात है, हम उसको जिस तरह मूव करेंगे वो उस तरह मूव करेगा। ठीक है, होल्ड दी माउस करेक्टली। इस तरह आपको होल्ड नहीं करना माउस को सही होल्ड करने का तरीक़ा ये है, ये तरीक़ा नहीं है। क्लिकिंग दी माउस, प्रेस एंड release the left button quickly using your index finger. You hear a soft click sound. आपको जो सॉफ्ट क्लिक करना है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, अगर हम इसके साथ जो है ज़्यादा प्रेशर देंगे या कुछ करेंगे तो ये जो है ख़राब भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट, वी कॉल दिस क्लिकिंग द माउस टू सेलेक्ट एन आइटम्स ऑन द स्क्रीन। मूव दी माउस। अब जो है ये जो सिलेक्ट करता है आइटम्स को जो आपकी स्क्रीन पर उसे नज़र आ रहा होता है, सो दैट दी माउस पॉइंटर पॉइंट टू दी आइटम्स। अब देखें, आपको यहाँ पे आइटम्स नज़र आ रहे हैं, माउस वो जो है
मॉनिटर की स्क्रीन पर बहुत सारे आइटम्स होते हैं, ये इसको क्लिक करता है। इसको क्लिक आपको खुद करना है। आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो ये आपसे ओपन का पूछेगा। अगर आप राइट क्लिक करेंगे 2 दफ़ा तो वो प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। नाउ क्लिक दी लेफ़्ट माउस बटन, यू सी दैट द कलर of the items change. This means the items is selected. Press the left mouse button of the mouse, keeping the button press move the mouse on the mouse pad. We call this dragging the mouse. आपके पास जो है माउस पैड होना बहुत ज़रूरी है, इससे जो है आपका माउस जो है बहुत अच्छा मूव करेगा। तो ये है कि आपको जी पता होना चाहिए कि माउस को किस तरह यूज़ करते हैं आपको माउस। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर ये जो चैप्टर मैंने आज आपको माउस के बारे में बताया है, तो ये माउस के बारे में आपको ये जो है रीड 2 and 3 टाइम्स अगेन एंड अगेन। जब तक आप लोग इसको रीड नहीं करेंगे तो ये आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आप इसको बार बार रीडिंग कीजिएगा और जो है बहुत अच्छे से समझिएगा कि माउस को किस तरह हम यूज़ करते हैं। आज हमने माउस चैप्टर की रीडिंग करी है। सबसे पहले आप राइट डाउन दी डेट हेयर, जो भी डेट है आपको ये वीडियो जिस दिन भी मिल रही है आप इसे जो है आप अपनी डेट मेंशन करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आपको ये बताना है माउस, व्हाट इज़ माउस। अ माउस इज़ एन हैंड ऑपरेटेड डिवाइस। आपको ये बताना है कि माउस एक हैंड ऑपरेटेड डिवाइस है जिसका होना बहुत ज़रूरी होता है हमारे कंप्यूटर के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कीबोर्ड होता है, माउस होता है और जो है और क्या होता है, मॉनिटर होता है। तो ये सब चीज़ें जब तक नहीं होंगी, जैसे कि CPU इज़ द मेन पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। CPU तो मेन पार्ट हो गया कंप्यूटर, मगर इनकी भी बहुत ज़रूरत होती है। माउस नहीं होगा तो पॉइंट आउट हम कैसे करेंगे, आइटम्स को कैसे सेलेक्ट करेंगे। देन माउस नहीं होगा तो हम किस तरह जो है पिक्चर कोई ड्रॉ करनी होगी तो हम वो कैसे करेंगे। इसीलिए माउस की अलग जो है फंक्शन। अब जो आपको ये बताना है इसमें कि मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकती हूँ कि माउस किस तरह यूज़ करना चाहिए, माउस यूज़ करने का आपको तरीक़ा आना चाहिए। ओके, सबसे पहले तो माउस पैड, आपके पास माउस यूज़ करने से पहले उसका माउस पैड होना चाहिए, जिसकी वजह से आपकी बहुत अच्छे से आप जो इसे यूज़ कर सकते हैं, मूव कर सकता है माउस। ओके स्टूडेंट, तो फिर आपने जो है ये जो है बहुत अच्छी रीडिंग करनी है और जो है बहुत अच्छे से खुद से पढ़ना है और आपको समझनी है ये बात कि माउस क्यों ज़रूरी है कंप्यूटर के लिए माउस इसलिए ज़रूरी है जैसे कि इंसान है। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले एग्जांपल दी थी कि इंसान है तो इंसान के जिस्म में भी हर चीज़, हर पार्ट्स की अपनी वैल्यू होती है। उसी तरह कंप्यूटर की भी जो है अलग वैल्यू है और इसके जो पार्ट्स हैं उसकी भी अलग अलग वैल्यू है। जैसे कि माउस है, कीबोर्ड है, स्पीकर्स हैं। स्पीकर्स होंगे जब भी हम सुन सकते हैं। कंप्यूटर में स्पीकर्स होते हैं ना, स्पीकर्स होते हैं तो हम गेम प्ले करेंगे तो उसमें जो म्यूज़िक आ रहा होता है, कुछ भी आ रहा होता है तो हम वो सुनते हैं। इसीलिए हर चीज़ की एक अलग वैल्यू होती है, हर चीज़ की एक अलग अहमियत है। हर चीज़, कोई भी चीज़ जो है बग़ैर अहमियत के नहीं होता, क्योंकि कंप्यूटर है ना। कंप्यूटर में अब जैसे कि पहले तो कंप्यूटर था तो माउस होता था, ये अभी भी है, मगर अब ये है कि जब से हमारे पास लैपटॉप आया है, लैपटॉप में तो ये है कि आप लैपटॉप में ही हर एक चीज़, हर पार्ट छोटे होकर मैक्रो होकर वो लैपटॉप में ही लग गए। माउस भी लैपटॉप में ही होता है, स्पीकर्स भी लैपटॉप में होता है और जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड भी आपने देखा होगा लैपटॉप में ही होता है। तो इसीलिए जो है अब तो जाहिर सी बात है जब इतनी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं तो हर एक चीज़ छोटी हो रही है, मगर उसमें हर वो चीज़ है जो हमारी ज़रूरत है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो है आपको जो है आप पता होना चाहिए कि माउस किस तरह हम यूज़ करते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया है माउस होल्ड करने का तरीक़ा, ये देखें आप, पार्ट्स ऑफ माउस है। ठीक है, जैसे कि इसमें जो राइट बटन, लेफ़्ट बटन होता है, वायर टेल वायर्स होती है। उसके बाद आपको ये देखें आपको नज़र आ रहा है कि होल्ड करने का तरीक़ा, माउस को किस तरह होल्ड किया जाता है, किस तरह इसमें जो है
फंक्शंस होते हैं, किस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जब तक आपको होल्ड करना नहीं आएगा तो आप ज़ाहिर सी बात है मूव नहीं कर सकते। आपको क्या पता शायद आप लेफ़्ट हैंड से होल्ड कर लें। नो, हम जो है माउस को होल्ड करते हैं हमेशा राइट हैंड से। राइट हैंड से होल्ड करेंगे जब भी आपका काम आसानी से होगा, बहुत अच्छा होगा। तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि होल्ड हम माउस को कैसे करते हैं, राइट हैंड से करते हैं या लेफ़्ट हैंड से करते हैं। और जो देखें आप माउस को होल्ड करने का तरीका ये बिल्कुल ठीक है और ये रॉन्ग है। ये वाला तरीका क्या है, रॉन्ग है। ओके स्टूडेंट, तो आपको मैंने आज माउस चैप्टर की रीडिंग कराई है। तो आपको अगर इसमें कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो, इफ़ यू एनी कन्फ्यूजन एंड प्रॉब्लम, सो यू विल फ्रीली डिस्कस विद मी, आई विल गाइड यू। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।